बात करें हम जो गैर मुल्की कर्ज़ों की तो बात हो रही थी, और उसमें हमने देखा है कि चीन हालिया सालों के अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, ये लाइफ लाइन बनकर उभरा है। दफाई एतबार से तो हमारी वो मदद कर ही रहे हैं। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान कितनी गहरी कुर्बतें हैं। आज भी हांगकांग में थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वहाँ पर वो एक इवेंट अटेंड करने गए थे, और गुज़िश्ता 10 दिनों में उनकी दूसरी मुलाकात हुई है चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग यी के साथ। और उस मुलाकात के बाद भी अगेन एज यूजुअल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, पाकिस्तान और चीन के जो रवायती एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैं, जो क्लीशे आमतौर पर हम ऑल वेदर फ्रेंडशिप की बात करते हैं, तो दोनों तरफ से उसको रीइटरेट किया गया है। और ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है। जब पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की बात करें, हालिया पाकिस्तान भारत मार्के के दौरान हमने देखा कि विदाउट चाइना के सपोर्ट के शायद आज हमारी वो सिचुएशन ना होती। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं या इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें भी चीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगेन चीन ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि जो कमर्शियल जो लोन्स हैं जिनकी मियाद ख़त्म हो गई है, तो वो दोबारा हमें देने के लिए तैयार हैं। बट एक उसके अंदर थोड़ी तब्दीली है, वो आप बताएंगे। तब्दीली के ऊपर बात करें थोड़ा सा, अगर इसका पहले बैकग्राउंड बता दें। पाकिस्तान की जो इस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन $11.5 अरब हो चुके हैं। काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी है। इस $11.5 अरब में चीन का, सऊदी अरेबिया का और मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज शामिल है। और ये इसमें कुछ ऐसे लोन्स हैं जो कि 1 साल के लिए लिए जाते हैं, जो कि कैश डिपॉजिट्स होते हैं तीनों ममालिक की तरफ से, और हर साल वो रोल ओवर हो जाते हैं। अब रोल ओवर में ये होता है कि कर्ज आपने लिया हुआ 1 साल बाद वापस करना है, तो वो वापस आपके अकाउंट से नहीं निकलता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वहीं पड़ा रहता है और कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है। दूसरे हैं कुछ गैर मुल्की कमर्शियल लोन्स जो कि रीफाइनेंस होते हैं। रीफाइनेंसिंग में होता ये है कि अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, जो बारोवर है उसने उस तारीख को वापस करना है, तो जब वो वापस करेगा तो फिर नई टर्म्स के ऊपर वो कर्ज उसको दोबारा मिल जाएगा। इस केस में इस साल पाकिस्तान ने कोई चाइना के $3.7 बिलियन को $3 अरब 70 करोड़ वापस करने हैं, जिसमें $1 अरब 30 करोड़ जो है वो मार्च और अप्रैल के महीनों में चीन के एक बैंक है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC, उसको वापस किया जा चुका है। इनकी उम्मीद थी कि शायद ये पैसा एंड ऑफ अप्रैल अर्ली मई आ जाए वापस पाकिस्तान के अकाउंट्स में, वो नहीं हुआ। उसमें कुछ टर्म्स के इशूज़ आ रहे हैं, एक दो उसमें जो एनर्जी रिलेटेड मैटर्स हैं, ऑल्दो डायरेक्टली तो ICBC के लोन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक प्लान मांग रहे हैं कि जो हमने चीन के बिजली जो बनाने वाले जो कारखाने हैं उनके जो पैसे देने हैं उसका एक प्लान मांग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ये तो पैसा था जो हमने वापस कर दिया है $3.7 बिलियन में से, अब पीछे रह गए $2.4 अरब। ये $2.4 अरब जो है इसका जो है $300 मिलियन हमने 14 जून को वापस करना है। उसके अलावा $2.1 अरब जो है वो हमने 24 जून को जो है वो वापस करना है। इसके अंदर इशू ये है कि पैसा तो ये पाकिस्तान को दोबारा मिल जाएगा। 2 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि अगर 24 जून को वापस करते हैं, क्या इतना टाइम है हुकूमत पाकिस्तान के पास और चीन के पास कि ये पैसा वापस चीन को जाए और फिर दोबारा 30 जून से पहले पाकिस्तान को ये पैसा जो है वो मिल जाए। तो इसलिए मुझे अब ज़रा ये बता रहे हैं कि बजाय 24 के शायद 3-4 दिन पहले ये हुकूमत पाकिस्तान पैसा उनको वापस कर दे ताकि ये टाइम से उधर आ जाए। और उसमें जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो तब्दीली की मैं बात कर रहा था, कि इस दफ़ा चीन जो है वो डॉलर के बजाय वो आपको अपनी जो RMB उनकी करेंसी है उसमें आपको ये कर्ज जो है वो वापस देना चाहता है। तो इसकी क्या बुनियादी तौर पर वजह है? एक तो वजह ओवरऑल नज़र आती है कि चीन और जो भारत की जो अमेरिका की ओवरऑल लड़ाई है, और चीन की एक कोशिश है कि डी-डॉलराइजेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है तो डॉलर की जो इजारादारी है उसको कम किया जाए। क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है या कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक ये उन्होंने फैसला किया? ये पाकिस्तान स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। अभी तक जो चीन से हम कर्ज ले रहे हैं उनका एक बेंचमार्क है, शाइबोर उसको बोलते हैं, शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट, उससे वो लिंक होता है इंटरेस्ट रेट, और जो करेंसी होती है वो डॉलर भी हो सकती है, और उसमें जो चाइनीज़ RMB या युआन है वो भी हो सकती है। जो $1.3 बिलियन था ये डॉलर बेस्ड लोन था, लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान को डॉलर बेस ये नहीं मिलेगा, ये RMB में मिलेगा। जो $30 करोड़ को हमने कर्ज 14 जून को वापस करना है, ये भी डॉलर बेस्ड है, लेकिन अगली जब इसकी रीफाइनेंसिंग होगी डॉलर में नहीं होगी, RMB में होगी। इसकी वजह क्या, इस चीज़ का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अब चाइना खुद एक बड़ी
इकोनॉमी है, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, और जो डॉलर से रिलेटेड उनके मैटर्स हैं, जो अमेरिका के साथ उनकी ट्रेड वॉर है, उससे बहुत रिलेटेड चीज़। तो अपनी इकोनॉमी को जिस तरह अमेरिका डीकपल कर रहा है चाइनीज इकोनॉमी से, उसी तरीके से जो चाइना है जहां जहां पॉसिबल है अपनी इकोनॉमी को, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को अमेरिका से डीकपल कर रहा है। अब जिस तरह उन्होंने रशिया को, जो स्विफ्ट सिस्टम था, जब उसने यूरोप के ऊपर अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो उसके बाद उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम से उसको आउट कर दिया, जो कि ग्लोबल एक पेमेंट्स रीसेटलमेंट का मैकेनिज्म है। तो गालिबन यही वजह होगी कि चीन जो है वो नहीं चाहता कि फ्यूचर में अगर कोई टेंशन बनती है दोनों ममालिक के दरमियान, तो इस किस्म का कोई काम हो जहाँ पे डॉलर की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें इन एनी केस अमेरिकन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें जो है कोई इनको प्रॉब्लम है, तो उस वजह से ये नहीं तो कर उस रहे। पर कोई फर्क पड़ता है कि आपके फॉरेन रिजर्व से, क्योंकि तो आप डॉलर में रखते हैं, तो उससे क्या बुनियादी तौर पर फर्क पड़ता है इस चीज से? देखिए, अभी अगर डॉलर में आएगा पैसा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डॉलर में जाएगा, और हमने जो सेटलमेंट करनी है वो डॉलर में वहां पे हम कर देंगे। अगर आरएमबी में आएगा, पहले हम उसको एक्सचेंज करवाएंगे यूएस करेंसी में, अगर हमें यूएस करेंसी में उसकी जरूरत है, फिर उसको हम जो है उधर यूज करेंगे। तो एक्सचेंज गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। वो इसमें करेंसी जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है जब इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन अगर वही पैसा अगर चीन से आ रहा है और पाकिस्तान ने चीन की अदायगी करनी है, या चीन से कोई खरीदारी करनी है, या कर्जे की अदायगी करनी, तो उसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। वैसे उसके अलावा उसके अंदर एक और भी प्लेटफॉर्म है, इनकी एक और फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, जो स्वाप इनका एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत कोई पाकिस्तान ने चीन से ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए कोई $4.3 बिलियन रफली कोई जो है ऑलरेडी एक लोन लिया हुआ है, लेकिन वो लोन भी इसी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है, वो हम यूज कर चुके हैं, वो चाइनीज करेंसी के अंदर है। तो ये पैसे भी उधर इस्तेमाल हो सकते हैं। इस वक्त जो अगर पाकिस्तान के कर्जे की आप उसकी देखें ना स्ट्रक्चरिंग, उसमें तकरीबन 68% 70% जो है डॉलर बेस्ड है, फिर बाकी कुछ है वो चाइनीज करेंसी में है, कुछ जैपनीज करेंसी के अंदर भी है, उसके अलावा कुछ यूरो में भी है, कुछ मेरा ख्याल ब्रिटिश का तो इतना इसके अंदर नहीं है। बट इवन कि जो एसटीआर होता है ना, जो आईएमएफ कर्ज अप्रूव करता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं, वो भी बास्केट होती है मुख्तलिफ करेंसीज की, तो उसके मुताबिक फिर वो आपको मिलते हैं। तो प्रीडोमिनेटली पाकिस्तान का जो गैर मुल्की डेट है वो यूएस करेंसी में, तो जब पाकिस्तान यूएस करेंसी में पे बैक करेगा तो उसको फिर उसकी एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, तो ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें ओवरऑल कोई इतना बड़ा मतलब इतना कोई इशू नहीं, बट एक चीज रहती है इसके अंदर, जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है। वो चूंकि आप मुसलसल वापस नहीं कर पा रहे होते, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी फिर बढ़ती जाती है। जैसे यही सूरत सऊदी अरब के डेट के साथ हुई है, यूएई के डेट के साथ, अब चाइना के डेट के साथ भी, जब भी हम रीफाइनेंसिंग के लिए जाते हैं, इवन रोल ओवर के लिए भी जाते हैं, तो जो लैंडर आपसे वो डिमांड कर रहा होता है कि नहीं, आपको अपने जो रेट्स हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। इसमें जाते जाते एक और जो खबर है वो भी आपको देते चलें, उस पर कल तफसीली बात भी करेंगे। जो पहले भी जिक्र किया था कि चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आप कह सकते हैं कि एक मफाहमत करवाई है, और उसमें एक जो ब्रेक थ्रू हमें नजर आया कि चीन की तरफ से पहले अनाउंस किया गया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो अपने सिफारती ताल्लुकात हैं उनको अपग्रेड करेंगे, यानी कि अभी नाज़िमुल अमूर के लेवल के ऊपर हैं, तो अब बाकायदा इनमें सुफरा का तबादला होगा। तो आज बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने इसकी तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अफगानिस्तान के साथ हम अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं। और ये क्यों हुआ है इस पर कल तफसीली बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक और ऐसे प्रपोजल का जिसके जरिए एफबीआर जो है वो अपना जो अगले माली साल का रेवेन्यू का टारगेट है उसको पूरा करने का ख्वाह है। क्या उसमें उनको कामयाबी मिलेगी? प्रपोजल क्या है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।